सामने आया है, लेकिन आज हम सभी शहीदों को सलाम करते हैं। हमले के बाद भी नक्सली फायरिंग कर रहे थे। ये वीडियो आपको दिखाते हैं। नक्सली ब्लास्ट के बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन बंसल न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। अरनपुर हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। खुल गया भैया, भैया पूरा उड़ गया। ये देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो इस हमले के बाद का बताया जा रहा है। हालांकि बंसल न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये जानकारी मिल रही है। तस्वीरें देखिए, जो वीडियो सामने आया है इसमें आप देख सकते हैं कि हमला करने के बाद भी नक्सली किस तरह से फायरिंग करते रहे और आसपास से देखिए आवाजें भी सुनाई दे रही है, चीखें सुनाई दे रही हैं। देखिए जरा, ये वो सड़क है जहां से हमारे जवान गुजर रहे थे बख्तरबंद वाहन में बैठकर, लेकिन वहीं पर आईडी प्लांट किया गया था और जब जवान यहां से निकले तो ये ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट इतना तेज था कि करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक सुनाई भी दिया। और सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंच गए हैं, जहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज भी उनके साथ मौजूद हैं। सांसद फूलो देवी नेताम भी मौजूद हैं। दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री देंगे। अरनपुर थाना क्षेत्र में हुए नक्सली हमले में जो हमने अपने जवानों को खोया है, डीआरजी के 10 जवान, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंच गए हैं। यहां पुलिस लाइन में पार्थिव शवों को रखा गया है। यहां पर मुख्यमंत्री सभी शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि देंगे। देखिए, ये वो जवान हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई प्रदेश की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में। डीआरजी के 10 जवान जो कल नक्सली हमले में शहीद हुए हैं। शहीद जवानों के परिजन यहां पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दंतेवाड़ा पहुंच गए। पुलिस लाइन अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। देखिए, रोते बिलखते परिजन जिनके दर्द का अंदाजा शायद कोई भी नहीं लगा सकता। किसी ने अपने बेटे को कल हुए दर्दनाक हमले में खो दिया, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने पति को खोया है और किसी मासूम ने अपने पिता को खो दिया। ये रोते बिलखते चेहरे जिनके दर्द का अंदाजा ना आप लगा सकते हैं ना हम लगा सकते हैं। ये वो शहीद जवान हैं जो प्रदेश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। और घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र अरनपुर में जो कि ड्यूटी कर रहे थे, ऑपरेशन पर थे, वहां से लौट रहे थे और इसकी भनक जैसे ही नक्सलियों को लगी, तुरंत नक्सलियों ने मौके का फायदा उठाया, जैसे कि इसी क्षण का, इसी पल का इंतजार उन्हें था और तुरंत इस कायराना करतूत को, अपने मंसूबों को अंजाम देने में वो सफल भी हो गए। ये जो शहीद जवान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो जवान हैं जिन्हें हमने कल खो दिया। उनके परिजन पुलिस लाइन पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पहुंचेंगे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और जानकारी आपको दे दें कि 10 जवान डीआरजी के और 1 सिविलियन ड्राइवर जो कि वाहन चला रहे थे, उनकी भी इसमें मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी दंतेवाड़ा पहुंचे हैं, जहां वे भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। संगठन महामंत्री पवन साय, केदार कश्यप भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो कि बस्तर दौरे पर, लेकिन दंतेवाड़ा वो पहुंचे हैं। यहां पर शहीद जवानों को वे भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। संगठन महामंत्री पवन साय, केदार कश्यप भी मौजूद हैं। उनके साथ सभी तमाम जो शहीद है 10 जवान, उन्हें आज सलाम करेंगे, उनकी शहादत को सलाम करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। और इसके साथ ही बीजेपी से भी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर दंतेवाड़ा पहुंचे हैं। यहां पर वो भी पुलिस लाइन पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। संगठन महामंत्री पवन साय, केदार कश्यप भी मौजूद हैं। यहां पर उनके साथ पहुंचेंगे और पुलिस लाइन में पहुंचकर सभी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उनकी शहादत के लिए उन्हें सलाम किया जाएगा। तो आज सभी जवानों को याद कर रहे हैं
जिन्होंने ड्यूटी के दौरान, उस ऑपरेशन के दौरान अपनी जान गंवा दी। नक्सलियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया और बता दें आपको, ये अब इस हमले के बाद धीरे धीरे जो जांच हो रही है उसमें धीरे धीरे जानकारी भी निकल रही है। ये बताया जा रहा है कि नक्सली इस तरह के हमले को अंजाम देने की फिराक में ही बैठे थे। पिछले 4 से 5 दिनों से वो इसकी तैयारी भी कर रहे थे। देखिए, ये वो शहीद जवान है जिन्होंने हमने जिन्हें खो दिया है और एक बार फिर से दंतेवाड़ा इस नक्सली हमले में दहल उठा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इन शहीद जवानों का आज अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पहुंचेंगे। उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है जो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। और देखिए, यहां पर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। उसके बाद पार्थिव देह को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा और शायद मुख्यमंत्री आ चुके हैं यहां पर। जिस तरह की हलचलें नजर भी आ रही हैं, देखिए जरा, हलचलें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हालांकि तस्वीरें थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन समझ में आ रहा है जिस तरह की हलचलें दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं पुलिस लाइन और शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल इस हमले के बाद मुख्यमंत्री ने भी नक्सलियों को चेतावनी दी थी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और इस हमले ने एक बार फिर से दंतेवाड़ा को दहला दिया है, सभी को एक बार फिर से दुखी कर दिया है, क्योंकि हमने अपने 10 जवानों को खोया। और हमारे साथ रजत वाजपेयी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका हम रुख करते हैं। रजत, बेहद भावुक करने वाला क्षण है, बेहद दुख की घड़ी है। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, श्रद्धांजलि देंगे सभी जवानों को। जो है वो शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो है, उसके अलावा डीजीपी और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, ये कार्ली के पुलिस मैदान में पहुंच चुके हैं और जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। हर कोई जो है वो अभी गमगीन नजर आ रहा है, आंखें लोगों की गीली हैं। और कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो लंबे समय के बाद नक्सलियों ने एक ट्रैक बिछाया और 10 जवान जो है वो जान गंवा बैठे। एक सिविलियन जो है उसकी भी डेथ हुई है। घटनाक्रम के बारे में अगर बताऊं तो स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर पुलिस की पार्टी, जिसमें 50 से अधिक जवान शामिल थे, ये रवाना की गई थी और नक्सलियों की तलाश में नक्सली मिले भी, मुठभेड़ भी हुई और मुठभेड़ के बाद जवान जो है वो वापस लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मैदान कार्ली में बिल्कुल रजत, लेकिन जरा ये तस्वीरें इस वक्त जो चल रही है, आप अगर जो आंखों देखा इस वक्त हाल देख रहे हैं, वो बताइए क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, बीजेपी से, दूसरे दलों से कौन कौन यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा है, वहाँ क्या कुछ चल रहा है, जरा वो जानकारी दीजिए। जनप्रतिनिधि हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी जो हैं वो क्रमबद्ध खड़े नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर मैदान जो है पुलिस लाइन काबुल का, उसके बाएं हाथ में जो सभी 11 जो शहीद हैं उनके शव ताबूत में रखे गए हैं और श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है
देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो याद कर रहे हैं कि इन जवानों को हमने इस हमले में खो दिया, जो कि अपने देश सेवा में लगे थे, ड्यूटी पर तैनात थे, और इसी दौरान एक ब्लास्ट में इन जवानों को हमने खोया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके साथ ही गृह मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं, मोहन मरकाम भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सभी आज इन शहीदों की शहादत को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हर आंख गमगीन है, हर आंख में आज आंसू है। यहां मौजूद हर एक शख्स आज इन शहीदों की शहादत को याद कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने इस घटना के बाद तुरंत अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की, इस हमले को लेकर पूरी जानकारी ली थी, और उच्च स्तरीय बैठक भी घटना के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुलाई थी, जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री के सचिव समेत तमाम जो उच्च अधिकारी हैं वो मौजूद थे कि आखिर क्या रणनीति अपनाई जाए इन नक्सलियों के खिलाफ, ताकि इनके जो नापाक मंसूबे हैं वो उन्हें अंजाम ना दे सके और इन्हें हम ध्वस्त कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है वो अब अंतिम चरण में है और योजनाबद्ध तरीके से ही नक्सलवाद को हम जड़ से खत्म करेंगे। देखिए परिवार से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। अब देखिए जरा, ये वो मासूम जिन्होंने अपने पिता को इस हमले में खो दिया, आज इनकी आंखों में आंसू है। वो पत्नी, माएं, बहनें सभी आज गमगीन है। देखिए हर आंख में आंसू है और सभी आज मुख्यमंत्री की तरफ उस उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि हमारे अपने जो कि इस हमले में अब हमारे बीच नहीं रहे, शहीद जवानों की ये पत्नी जो कि आज मुख्यमंत्री की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि जिन्होंने हमारे परिवार को खत्म कर दिया, उन्हें अब जड़ से खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हर आंख में आंसू आज है, क्योंकि एक बड़ा हमला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुआ, अरनपुर में, लेकिन जवानों का ये बलिदान कभी कोई नहीं भूलेगा। पूरा हिंदुस्तान उनकी शहादत को याद रखेगा कि कैसे नक्सलियों ने इस नापाक मंसूबों को अंजाम दिया और हमारे जवान जो कि ड्यूटी पर तैनात थे अपने देश के लिए शहीद हो गए। शहीद जवानों के परिवारों से मुख्यमंत्री मुलाकात करते हुए जवानों को उन्होंने याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए जरा, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको कंसल न्यूज पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब इन नक्सलियों का खात्मा इतना जरूरी है। इस रणनीति के तहत सरकार आगे एक कदम बढ़ाएगी। हमारे जो शहीद जवान हैं उनके बलिदान का बदला जरूर लिया जाएगा। दस पुलिस जवानों को हमने खोया है। अरनपुर में बुधवार यानी कि कल एक बड़ा हमला हुआ जब हमारे जवान ऑपरेशन से लौट रहे थे। अरनपुर जो कि घोर नक्सल प्रभावित एरिया माना जाता है, यहाँ पर नक्सली अपने मंसूबों को अंजाम देते रहे हैं और पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में कभी छुटपुट घटनाओं को नक्सली अंजाम दे रहे थे और बौखलाए हुए भी थे, क्योंकि उनके कई साथियों ने सरेंडर भी कर दिया था। कई साथी जो कि मुख्य धारा में जुड़ रहे थे और ऐसे बड़े बड़े नक्सली जिन पर
लाखों के नाम घोषित थे जो बड़ी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे थे, उन नक्सलियों ने सरेंडर किया था और इसी से बाकी नक्सली बौखलाए थे। देखिए तस्वीरें, ये वो परिवार है जिन्होंने अपनों को खो दिया, अपने परिवार के एक सदस्य को खोया है। आज इनके दुख का, इनके गम का अंदाजा शायद आप और हम नहीं लगा सकते कि क्या बीत रही है इन पर, लेकिन ये आंसू केवल अब यही मांग रहे हैं कि बदला लिया जाए उन नक्सलियों से जिन्होंने हमारे जवानों को आज हमसे छीन लिया, जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे। देखिए, ये वो मासूम जो कि पूछ रही है अपनी माँ से कि आखिर उसके पापा कहाँ गए। ये शहीद जवान की पत्नी बदहवास हालत में, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें क्या कहें। ड्यूटी के दौरान उनके पति ने जो शहादत दी है देश के लिए, उसे कोई नहीं भूल सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर पहुंचे, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ देखिए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए वो भी पहुंचे हुए हैं, तस्वीर आपके सामने। और जब इस तरह की कोई घटना होती है, जब देश पर बात आती है, देश की आन या बान शान पर बात आती है, तो फिर राजनीति से कई ऊपर उठ जाती है। राजनीति से ऊपर उठकर हमें नक्सलियों के खात्मे के लिए, इन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए एक रणनीति के तहत आगे बढ़ना होता है, और वो होगा भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि आज बेहद दुखी करने वाला, बेहद गमगीन करने वाला पल और ये खबर मिली है, लेकिन हम अपने शहीद जवानों की शहादत का बदला जरूर लेंगे। इन दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा, ये प्रधानमंत्री की ओर से भी चेतावनी दी गई। ये बात बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली जो वारदातें हैं उनमें कमी आई है, काफी हद तक कमी आई है, लेकिन क्योंकि कमी आ रही है, नक्सली अब बैकफुट पर हैं और इसी के चलते वो बौखलाए हुए हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो बताया ये जा रहा है कि 4 दिन से नक्सली इस हमले की तैयारी कर रहे थे, पिछले 5 दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे और उसके बाद अपने मंसूबों को उन्होंने अंजाम दिया। हमारे साथ रजत इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। रजत, आज हर आंख गमगीन है, उनके परिजनों की जो स्थिति है उसका अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते, उनके दर्द का अंदाजा आप और हम नहीं लगा सकते, लेकिन अब हर एक आवाज यही उठ रही है कि नक्सलियों से बदला लिया जाए, उन्हें भी नेस्तनाबूद कर दिया जाए। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। देखो में आक्रोश जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, आंखें नम है। परिजन जो है काफी गले गले से जो है एक दूसरे को झाड़ू बंधा रहे हैं। सरोवर जो है रुदन की स्थिति है और इस वक्त भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी जो है यहाँ पहुंचे हैं और जो शहीद जवान है उनके परिजनों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। हम क्या कुछ कहना है उनका वो उनको भी सुनेंगे। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीरें, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहले शहीद जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। करती रहेगी, देश उनको याद करता रहेगा और निश्चित रूप से मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। पिछले काफी दिनों से लगातार टारगेट किलिंग के नाते किलिंग किए जा रहे हैं। जब भी कोई भी बड़ा लीडर अगर आता है विरोधी दल का, तो कहीं न कहीं किलिंग हो रही है। इसको तुरंत रोकना चाहिए। किसी की भी किलिंग हो, किलिंग होती है और ये जो प्रकार से जवान शहीद हो रहे हैं उनकी रक्षा के हेतु
स्टेट गवर्नमेंट को बहुत चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। एक बार फिर ओम माथुर ने आरोप लगाया है कि टारगेट किलिंग छत्तीसगढ़ में हो रही है जो भाजपा से जुड़े। तो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को आप सुन रहे थे और देखिए सरकार से उन्होंने मांग की है कि एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए और नक्सलियों को खत्म किया जाए, क्योंकि प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, प्रदेश के लोगों की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, ये प्रदेश प्रभारी ने कहा है। राज्य सरकार कोई न कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम से आगे से ऐसी कभी घटनाएं नहीं हो, इसकी बैठ करके चिंता करनी चाहिए। पॉलिटिकल से ऊपर उठ करके हम कैसे रोके हमारे जवानों को, जो जवान हमारी सुरक्षा में लगे तो उसकी चिंता करके व्यवस्था करनी चाहिए। तो देखिए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें एक नया सिस्टम तैयार करना होगा कि आखिर क्यों ये नक्सली हमसे आगे निकल जाते हैं या क्यों इनका सिस्टम हमसे आगे निकल जाता है कि जो जानकारी जवानों को नहीं मिल पाती, जो हमें नहीं मिल पाती कि ये नक्सली यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, उससे पहले ही नक्सलियों को जवानों की मौजूदगी की सूचना मिल जाती है। अगर वहां से जवानों की मूवमेंट हो रही है, वहां से जवानों का काफिला अगर गुजर रहा है तो इसकी भनक पहले ही नक्सलियों को मिल जाती है और ऐसे में घात लगाकर बैठे नक्सली सिर्फ एक मौके के इंतजार में रहते हैं और इस तरह का बड़ा हमला जिसे अंजाम दे देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब इस तरह के हमले होते हैं तो पूरा देश एकजुट होता है और एक ही आवाज, एक ही स्वर सुनाई देता है कि इनसे बदला लिया जाए, क्योंकि हमने अपनों को खोया है, हमने अपने जवानों को खोया है जो हमारी रक्षा के लिए देश की सीमाओं पर तैनात हैं, जो देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं ताकि हम अपने घरों में सुरक्षित रह सके। लाल आतंक का जो खात्मा है वो अब छत्तीसगढ़ से करना होगा। और आप देखिए दो अलग अलग दलों के दिग्गज चर्चा कर रहे हैं। आज मौका ऐसा है कि सब तमाम जो बैर भाव है उसे मिटाना होगा और इन नक्सलियों के खात्मे के लिए हमें एक साथ एकजुट आगे बढ़ना होगा। कुछ इसी प्रकार की चर्चा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच में हो रही है और वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब चर्चा की जा रही थी कि अब एक ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा कि नक्सलियों को खत्म किया जा सके, इन्हें मिट्टी में मिला दिया जाए। जो मांग इनके परिजन भी कर रहे हैं, आज हर आंख में आंसू है लेकिन आक्रोश है, गुस्सा है कि आखिर कब तक ये शहादत होती रहेगी, आखिर कब तक नक्सली इसी तरह से जवानों को इन पर हमला करते रहेंगे और कब तक हम अपनों को खोते रहेंगे। ये गुस्सा भी है परिजनों की आंखों में, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये लड़ाई अपने अंतिम चरण में है और इसे भी खत्म किया जाएगा जल्द ही। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि प्रदेश में अब चुनाव होना है और जब चुनाव आते हैं तो नक्सली अपनी मौजूदगी और भी ज्यादा दर्ज करवाते हैं। ये हमेशा से रहा है कि राजनीति का कनेक्शन कहीं ना कहीं इससे रहा है और अब चुनावी समय में नक्सली इसी तरह से अपनी कई करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि अभी तक छुटपुट घटनाएं सामने आती रही। पिछले दिनों हमने देखा एक विधायक के काफिले पर हमला किया था, उससे पहले हमने देखा कि कई जगह पर निर्माण कार्य में लगे वाहनों को आग लगा दी गई, कई जगह बैनर पोस्टर्स भी नक्सली लगाते हैं। दहशत फैलाने की कोशिश इनकी रहती है, इसलिए इन्हें दहशतगर्द कहा गया है। हमेशा ये कोशिश रहती है कि ग्रामीणों के बीच या लोगों के बीच जो खौफ उनका रहा है वो बरकरार रहे, इसीलिए इस तरह की करतूत करते हैं। लेकिन एक बड़ा हमला छत्तीसगढ़ में हुआ कल, जब हमने अपने जवानों को खो दिया। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के ये जवान जिनकी गाड़ी को उड़ा दिया गया, उनके वाहन को उड़ा दिया गया और इसकी तैयारी नक्सली पिछले 4 दिनों से कर रहे थे। 50 किलो का आईडी बताया जा रहा है। अरनपुर समेली के बीच में पूरी घटना हुई है और 50 किलो के आईडी से ब्लास्ट किया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसकी तैयारी कर रहे थे नक्सली और एक मौके की फिराक में बैठे थे और वो मौका उन्हें कल उस वक्त मिला जब हमारे जवान थके हारे लौट रहे थे ऑपरेशन से। ये जो एरिया है अरनपुर और समेली का, यहाँ पर घोर नक्सल प्रभावित एरिया है, पूरा जंगल का एरिया है। किसी तरह का डेवलपमेंट यहाँ नहीं हुआ है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, ना बिजली है ना पानी है। ऐसे में
हमारे जवान ऐसे क्षेत्र में अपनी ड्यूटी कर रहे थे, सुरक्षा में हमारी तैनात थे, लेकिन इसी दौरान नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। 10 पुलिसकर्मी डीआरजी के ये जो जवान है, इन्हें हमने खो दिया। एक ड्राइवर, उनकी भी मौत इस ब्लास्ट में हुई है। और धमाका इतना तेज था जिसकी आवाज 1.5 किलोमीटर तक सुनाई दी। हादसे के बाद की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जब पूरे वाहन के परखच्चे उड़ गए। हमारे शहीद जवान जो तितर-बितर हो गए और एक बार फिर दंतेवाड़ा दहला है। लेकिन आज सब यही मांग कर रहे हैं कि इन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। और इस हादसे के बाद अब सरकार भी पूरी तैयारी में है, हमारे जवान भी पूरी तैयारी में है कि नक्सलियों को अब छोड़ेंगे नहीं। रजत, तस्वीरें देखिए, वाकई में बेहद भावुक क्षण है। लेकिन वो तस्वीर भी हमने दिखाई जब प्रदेश प्रभारी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपस में चर्चा कर रहे थे, और शायद यही चर्चा हो रही थी कि अब बस बहुत हो गया, अब एकजुट होकर नक्सलियों के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी होगी। जी बिल्कुल जय जी, आपका कहना सही है। दोनों ही दल के जो प्रमुख नेता हैं, उन्होंने एक दूसरे का न केवल अभिवादन किया, बल्कि इस बात को लेकर दोनों ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रजत, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस वक्त कुछ खास तस्वीरें मिल रही। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्थिव शवों को इस वक्त कंधा दे रहे हैं। ये बेहद भावुक करने वाला पल है, बेहद भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पार्थिव शवों को इस वक्त कंधा दे रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी नजर आ रहे हैं। ये वो जवान, और इन्हें कंधा देते हुए मुख्यमंत्री शायद यही कसम खा रहे हैं, बाकी जो साथी हैं इन जवानों के, वो यही कसम खा रहे हैं, सौगंध खा रहे हैं कि अब नक्सलियों को हम नहीं छोड़ेंगे। हमने अपनों को खोया है, हमने अपने जवानों को खोया है, और ये जो जवान है बाकी, ये सभी ये सौगंध खा रहे हैं कि तुम्हारी शहादत का बदला हम यहाँ पर लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देखिए, नजर आ रहे हैं, और भारत माता की जय इन जयकारों के साथ, इन नारों के साथ पुलिस लाइन गूंज उठी है। सभी के चेहरे आज गमगीन नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो पुलिस लाइन में इस वक्त मौजूद हैं, जवानों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन आज ये कहा है मुख्यमंत्री ने, और कल भी इस हमले के बाद कहा कि अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, इन नक्सलियों को मिट्टी में मिला देंगे। रजत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जी रजत, आवाज आ रही है आपको? जी जय जी, आपकी आवाज मिल रही है। मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो मैं आपको बताना जी रजत, आपको सुन पा रहे। जी रजत, कहिए। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। लोगों की आंखों में, मुख्यमंत्री की आंखों में यही सब कुछ दिख रहा है। और हो भी क्यों ना, उन जवानों की शहादत हुई है जो न केवल कॉमन लोगों की बल्कि विशिष्ट लोगों की भी सुरक्षा और उनकी सेवा करने के लिए पूरा जीवन जो है अपना न्यौछावर कर देते हैं। फोर्स में रहने के दौरान खासकर बस्तर के इस टेरेन की अगर मैं बात करूं तो काफी विषम भौगोलिक परिस्थितियां, बोली भाषा की तकलीफ और खाने पीने की तकलीफों के साथ मौसम की मार भी जो है जवानों को झेलनी पड़ती है। इतनी विषम परिस्थितियों में रहने के बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर हर दिन जवान जो है सेवा करते हैं। और ऐसे में यदि उनके जीवन के साथ इस तरीके का खिलवाड़ हो तो स्वाभाविक है सारे लोगों के मन में जो है गुस्सा पनपना। आज जो तस्वीर आपने देखी, दोनों ही दल के लोग जो है पहले आपस में एक दूसरे का अभिवादन किया और उसके बाद एक कमिटमेंट जैसा दिखाई दे रहा था कि अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस लड़ाई का जो है अंजाम तक इसको पहुंचाया जाए। और उसके कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जो जवान है उनके कॉफिन को कंधा दे करके शव वाहन तक पहुंचाया है और एक एक करके यहाँ से जवानों के शव जो है पार्थिव देह उनकी वो गृहग्रामों के लिए रवाना की जा रही है। मैं अगर पुलिस लाइन कार्रवाई की बात करूं तो हर आंख यहाँ नम दिखाई दे रही है, हर किसी के मन में नाराजगी दिखाई दे रही है। माओवादियों ने जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, हालांकि ये पहला मौका नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से घटना को कारित किया है उससे लोगों में खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। कल भी जब हम स्पॉट पे मौजूद थे तो आसपास के जो वहाँ के गांव हैं, वहाँ के लोगों का भी इसी तरीके का रिएक्शन था जो हमने रिकॉर्ड भी किया था।
फिलहाल पुलिस लाइन कार्यालय में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर बैठे हैं, उनके साथ गृह मंत्री हैं, पीसीसी अध्यक्ष बैठे हुए हैं, बस्तर के जो प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं वे बैठे हुए हैं और इसके अलावा जो महिला नेत्रियां हैं, दंतेवाड़ा की विधायक हैं, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम है, बीजापुर के विधायक, चित्रकूट के विधायक, ये सारे लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि एक अब जो इस पूरा जो बस्तर में पिछले काफी दशक से ये पूरा जो नेक्सस ऑपरेट कर रहे हैं नक्सली, उस पर विराम लगाने को लेकर एक समन्वित प्रयास जो है उसकी संभावना नजर आ रही है और यदि ऐसा होता है तो काफी सुखद होगा बस्तर के लिए। एक एक करके यहाँ से जो कॉफिन है वो बारी बारी करके उठाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है फिलहाल जो एडीजी विवेकानंद सिन्हा है वो बस्तर रेंज के आईजी, ये सारे लोग जो है कॉफिन को कंधा दे रहे हैं और शहीद जवानों के शव जो है गृहग्रामों के लिए बारी बारी करके रवाना किए जा रहे हैं। काफी दुखद मंजर है यहाँ पर, हर कोई जो है उसकी आंख में गुस्से के साथ साथ जो है तकलीफ भी दिख रही है। परिजन रो रो कर उनका बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने साथ यहाँ पहुंचे हैं और भारत माता की जय और इस तरीके के नारे जो लगाए जा रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर एक सवाल भी दिख रहा है कि इस तरीके की घटनाएं बस्तर में लगातार दशकों से होती चली आ रही है, उसके बावजूद जो है वो काफी हद तक कहा जा सकता है कि जो प्रभावी कदम है वो उठाने में कहीं न कहीं जो थोड़ी सी लापरवाही या चूक कहा जा सकता है, उसकी वजह से ये समस्या आज भी जो है वो बनी हुई है और इसकी समाधान की ओर जो है वैसे प्रयास होते नहीं दिख रहे हैं जैसे कि होने चाहिए। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक बार फिर बस्तर की धरती लाल हुई है। सुकमा और दंतेवाड़ा वो जिला है जो जिसमें नक्सलवाद का सर्वाधिक दंश जिला है और एक बार फिर बस्तर में नक्सलियों ने अपने कायराना करतूत को अंजाम दिया। 10 डीआरजी के जवान जो है वो शहादत पाए हैं और फिलहाल पुलिस लाइन कार्यालय में जो प्रोसीडिंग है वो एक एक करके पूरी की जा रही है और यहाँ इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो मीडिया को भी संबोधित करने वाले हैं। स्वाभाविक तौर पर उनके संबोधन में जो है नक्सलियों के खिलाफ गुस्सा जो है वो नजर आएगा। फिर एक कॉफिन जो है वो लाया जा रहा है, जोश के साथ जो है लोग देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं और उनके मन में जो है विश्वास की चीज दिखाई दे रही है कि एक बार जो है जवानों की मौत होनी चाहिए, वीर होने जा रहा है। काफी लंबा ट्रेनिंग करने के बाद जो है वो सब किए जाते हैं और अगर उन्हें इस तरीके की कायराना हरकत करके यदि उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है तो निश्चित तौर पर यह दुख की बात है उन सारे लोगों के लिए जो उनके परिवार से जुड़े हैं, वे सारे लोग कोर्ट में जो उनके साथ काम करते हैं, वे सारे लोग जो उनके गांव के रहने वाले हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके लिए तकलीफदायक स्थिति बनती है और यही वजह है कि आज यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं, जितने भी लोग मौजूद, उन सारे लोगों के हाथों में रजत देखिए ये वाकई में आज जो है वो केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत कठिन घड़ी है, क्योंकि ये डीआरजी के जवान और बाकी अगर हम सबकी बात करें, चाहे नक्सली हो चाहे आतंकवाद हो, ये सभी दहशतगर्द होते हैं। इनका केवल एक उद्देश्य होता है कि हमें लोगों के बीच अपना डर, अपना खौफ हमेशा कायम करके रखना है। लेकिन ये जो जवान डीआरजी के जिन 10 जवानों को आज हमने खोया है, इनके बारे में आपके पास क्या कुछ जानकारी है? किस गांव के ये सभी रहने वाले थे और अब इनकी पार्थिव देह को इनके परिजनों को सौंपा गया है, वहां उनका अंतिम संस्कार इनके गृहग्राम में किया जाएगा, तो क्या यहाँ पर भी कोई राजनीति के दिग्गज पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, इलाके के जो राजनीतिक जो रसूख रखने वाले लोग भी वो तो निश्चित तौर पर यहाँ पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि 10 जवान शहादत पाए हैं, सर्वाधिक जो है वो दंतेवाड़ा जिले के रहने वाले हैं। इनके अलावा एक जवान सुकमा जिले का है, एक जवान बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक का रहने वाला है। इसके अलावा एक जो सिविलियन था वो गीदम का रहने वाला बताया गया है। कुल मिलाकर जवानों ने कभी भी शहादत देने में किसी तरीके का संकोच परहेज नहीं किया है और यही वजह है कि बस्तर के लोग जो बात हर समय इंतजार कर रहे हैं कि आखिर इस दंश से इस शहर बस्तर को कब मुक्ति मिलेगी।
लोगों में स्वाभाविक तौर पर इस बात को लेकर नाराजगी एक एक करके जवानों की शहादत हो रही है और इस समस्या का जो है प्रभावी। बिल्कुल रजत, देखिए लोगों के आंखों में आज आंसू है लेकिन गुस्सा भी है और ऐसा लग रहा है, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं रजत, देखिए जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन परिजनों से बातचीत करने पहुंचे, उन्हें ढांढस बंधा रहे थे, मुख्यमंत्री के पास भी ऐसे वक्त में शब्द नहीं होंगे कि आखिर मैं क्या कहूं, लेकिन इतना जरूर आश्वासन है कि हमें इस यहाँ पर जिसने पहुंचाया है, आज अगर मैं यहाँ पर जिन लोगों की वजह से, जिन दहशतगर्दों की वजह से खड़े हैं, उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे, ये भरोसा जरूर मैं आपको दिलाता हूं। ये मुख्यमंत्री के शब्द जरूर इस वक्त होंगे कि आप चिंता ना करें, जिनकी वजह से हमने अपनों को खो दिया, हमारे जवानों को खो दिया, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा भरोसा है आपको।